हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट बात करेंगे को कुरिकुलर कोर्स के आंसर की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जो मेरठ में है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से देख रहा है तो क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे, क्योंकि BA BSc BCom सभी के लिए कॉमन पेपर आपका रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि वीडियो को अभी तुरंत शेयर कर देंगे। ठीक है, आप अपने आंसर मैच करेंगे। ठीक है, और कोई भी अलग यूनिवर्सिटी से देख रहा है, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, तो उनको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, बहुत कम समय में आपको जो है सारा पेपर सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, संचार एक निरंतर चलने वाली डैश है। तो संचार क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा जो अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। राइट आंसर आपको लगाना, प्रेषक प्रारंभ करता है। प्रेषक क्या होता है, देखो, वह व्यक्ति या इकाई जो सूचना या विचार को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रेषक क्या होता है, जो सूचना या विचार को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उसी को प्रेषक कहते हैं। या बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, ये जो हो जाएगा बोलकर, लिखकर या फिर किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार डैश कौशल का एक भाग है। तो संचार क्या है, एक सॉफ्ट कौशल का भाग हो जाएगा। सॉफ्ट कौशल जो होता है व्यक्तिगत प्रभावशीलता और दूसरों के साथ बातचीत से संबंधित हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। प्रभावी संचार में एक बाधा हो जाएगा सांस्कृतिक भिन्नता। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोतों द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। तो क्या कहेंगे, तो डिकोडिंग जो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिकोडिंग जो हो जाएगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोतों द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रेक्षक अपने विचारों और भावनाओं को प्रतीकों जैसे कि शब्दों से, चित्रों से या फिर संकेतों में बदल देता है, जिन्हें प्राप्तकर्ता समझता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु हो जाएगी। राइट आंसर आपको लगाना है, संदेश जो हो जाएगा सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु हो जाएगी। सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना, तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं होगा। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। इस संबंध में उसकी व्युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली उपयुक्त होगी। राइट आंसर आपको लगेगा इंटरएक्शन मॉडल। ठीक है, इंटरएक्शन मॉडल जो होता है संचार को एक गतिशील और द्विदिशात्मक प्रक्रिया के रूप में बदल देता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशल को पहचानिए। तो ठीक है, संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशल हो जाएंगे पढ़ना तथा सुनना, बोलना तथा लिखना। ठीक है, 1 और 4 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, तो केवल 1 और 4 आपका सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको लगाना है ट्रांसैक्शनल मॉडल कहलाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा संचार एक तर्क संचरण है? राइट आंसर आपको लगाना लीनियर मॉडल जो हो जाएगा एक तर्क संचरण हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार में एंट्रापी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह किस से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना आदेश से संबंधित है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कथन आपसे फर्स्ट कह रहा है एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। दूसरा कथन आपसे कह रहा है गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ साथ छात्र छात्र अंतःक्रिया तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ए हो जाएगा। ठीक है, कथन एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है इंटरैक्शन मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार का कौन सा मॉडल पद अनुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना हॉरिजॉन्टल मॉडल पद अनुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कथन आपसे ये कह रहा है मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। तर्क किसका आपसे कह रहा है कि अशाब्दिक संकेत प्रायः गुप्त संदेश तथा सांवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अशाब्दिक संकेत में शामिल है। अशाब्दिक संकेत में शामिल हो जाएगा आपका शारीरिक भाषा आनंद अभिव्यक्ति और हाव भाव। ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसारित करती है? राइट आंसर आपको लगा देना है PBI। ठीक है, PIB। ठीक है, कौन सी सरकार की कौन सी एजेंसी हो जाएगी? PIB हो जाएगी। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है चैट बूट जो हो जाएगा आपका सामाजिक नेटवर्क नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता? निम्नलिखित में से कौन जो है सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? राइट आंसर आपको लगाना वाक्य की स्पष्टता। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रभावी सुनना। ठीक है, प्रभावी सुनना जो हो जाएगा सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक भाषण को डैश बढ़ावा देना चाहिए। तो एक भाषण को जो है सत्य बढ़ावा देना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक प्रभावी भाषण सत्य पर आधारित होना चाहिए। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक डैश वक्ता श्रेता की आंखों में देख के बात करता है। तो एक विश्वासी वक्ता जो होता है श्रेता की आंखों में देख के बात करता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या उदंडता को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है एक केंद्रित उंगली जो हो जाएगा उदंडता को प्रदर्शित करता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक केंद्रित उंगली डैश का भाव हो सकती है। तो एक केंद्रित जो उंगली हो जाएगी उदंडता का भाव हो सकती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपको लगाना स्पष्ट टोन उसकी होनी चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण डैश को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है श्रोता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अशाब्दिक संचार डैश है। तो अशाब्दिक संचार जो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है मैंने क्या करा है डायरेक्ट वीडियो के लिंक में दे दिया। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर ही पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से
पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? राइट आंसर आपको लगाना है अवधारणा, सामाजिक स्थल तथा आवास। ये सभी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपके पैरा भाषा संचार के तत्व हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? ठीक है, भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगा देना है लिखना और अंकिक विधि। ठीक है, लिखना और अंकिक विधि जो हो जाएगा एक अतिरिक्त संकेत हो जाएगा भाषा के अलावा। राइट आंसर आपको लगाना है 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अशाब्दिक संचार अधिकतर डैश है। तो अशाब्दिक संचार जो होता है असंरचित होता है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना काइनेसिक के नाम से जाना जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल है? राइट आंसर आपको लगा देना है अशाब्दिक प्रतीक। ठीक है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है। अशाब्दिक संचार जो है प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है? राइट आंसर आपको लगाना है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का प्रयोग करता है। ठीक है, और आपका संवेगिक अर्थ का प्रयोग करता है और आपका अस्पष्ट नियमों का तंत्र का प्रयोग करता है। 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है लिखित मेमो जो हो जाएगा अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है साक्षात्कार। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता से है? तो राइट आंसर आपको लगाना है क्रोनेमिक्स। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रॉक्सिमिक्स। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हैप्टिक्स का तात्पर्य डैश से है। तो हैप्टिक्स का तात्पर्य हो जाएगा स्पर्श से संचार। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो उसको वर्णित करता है? तो राइट आंसर आपको लगा देना उसको वायरल कहेंगे। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करनी चाहिए, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना चाहिए। उपरोक्त सभी। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है? तो साइबर बुलिंग क्या है निम्नलिखित में से? राइट आंसर आपको लगा देना है फ्लेम मेल हो जाएगा, एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना हो जाएगा, हेट मेल हो जाएगा, यानी कि सभी जो हो जाएंगे साइबर बुलिंग हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पे आपको देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है। इसे खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए, थोड़ा 50% यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही होने का चांस लग रहा है। और बाकी जो आपको हो जाएगा जब तक आपको पता ना लग जाए कि वे कौन है इनबॉक्स में पड़ा रहने दीजिए। ये मेरे हिसाब से सही आपको यहाँ पे 100% हो सकता है। सी यहाँ पे, बाकी आप कमेंट ज़रूर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैट संपेक्ष BRB का तात्पर्य है। तो चैट संपेक्ष का मतलब कि BRB की फुल फॉर्म यहाँ से पूछ रहा है, तो बी राइट बैक। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेटिकेट का स्वर्ण नियम डैश है। तो नेटिकेट का स्वर्ण नियम क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है मानव को याद रखें। सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है सांवेगिक स्थिरता। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को डैश द्वारा संचार करना चाहिए। एक सामूहिक
विमर्श में व्यक्ति को जो है ज्ञान द्वारा यानी कि नॉलेज द्वारा संचार करना चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है, जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो, जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हो, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक समूह विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है इसका, तेज बोलने से बचना चाहिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सामूहिक विमर्श में हमें डैश चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना है, स्वीकारात्मक चाहिए। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है, ये डैश से जाना जाता है, तो ये किससे जाना जाता है? संरचित साक्षात्कार से जाना जाता है। ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए? राइट आंसर आपको लग रहा है, नैदानिक साक्षात्कार का संचालन करना चाहिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं? ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं? राइट आंसर आपको लगाना है, असंयोगिक प्रतिदर्श हो सकता है और आपका प्रति उत्तर पक्षपात हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, 1 और 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है? सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। राइट आंसर आपको लगाना है, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारणों से त्रुटि आ सकती है। राइट आंसर आपको लगाना, उत्तरों को शुद्ध से रिकॉर्ड करने में फेल हो सकता है। ठीक है, प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से, उपरोक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने से। 1, 2 और 4 आपके सही रहेंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार डैश के साथ वार्तालाप है, तो साक्षात्कार क्या है? उद्देश्य के साथ वार्तालाप हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है? राइट आंसर आपको लगा देना, व्यवहारवादी साक्षात्कार। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार के लिए सफल खूफियाँ क्या हैं? तो साक्षात्कार के लिए सफल खूफियाँ क्या हो जाएंगी? राइट आंसर आपको लगा देना, व्यक्तिक सौहार्दपूर्ण संबंध हो जाएगा, अच्छा आंखों का संपर्क होना चाहिए, मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार होना चाहिए। उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय डैश के अनुरूप कर सकता है। राइट आंसर आपको लगाना है, प्रस्तुतिकरण और बुद्धिमानी। ठीक है, ए और बी दोनों आपके सही है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अर्ध संरचित साक्षात्कार का प्रकार है? राइट आंसर आपको लगाना है, केस स्टडी साक्षात्कार। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति डैश से हुई है? राइट आंसर आपको लगा देना है, फ्रेंच भाषा से हुई है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं? तो साक्षात्कार कौशल के प्रकार आपके हो जाएंगे यहाँ पे उपरोक्त सभी। फेस टू फेस हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा, टेलीफोनिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है, अस्पष्ट रहे तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना है, अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करने से बचना चाहिए। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह हैं। तो एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए सलाह हो जाएगी, वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें, वक्ता को जज करें, जब वक्ता बोल रहा तब दुआ स्वप्न देखें। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना है, वक्ता को बाधित करना, वक्ता को जज करना। ठीक है, ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? राइट आंसर आपको लगाना, शांत और जुड़े रहें, आदर प्रदान करें तथा
तद अनुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है। राइट आंसर है शोर, सांस्कृतिक भिन्नता, विश्वास का अभाव, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है संज्ञानात्मक बाधाएं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपको लगाना है उत्साही और आमंत्रित, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार के तत्व है, ठीक है, संचार के तत्व क्या है। प्रेक्षक, ग्राहक, संदेश तत्व, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुखर सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हैं। मुखर, सीधे, मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगा देना है प्रत्यक्ष शैली के गुण है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है। राइट आंसर आपको लगाना है उत्साही, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में अभी तक रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक सेकंड चैनल है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू मैं आपको कराता हूं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको अपने सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है, आप बीए में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने सेमेस्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्यूज़ चाहिए तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे मैं आपको क्यूज़ क्वेश्चन कराता रहता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है विचारशील, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी। राइट आंसर आपको लगाना है विचारशील, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है क्रमबद्ध, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बालक के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि है कौन सी है। राइट आंसर आपको लगा देना साक्षात्कार विधि, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कथानक बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व मापन की एक है, क्या है। आत्मनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीक है, मनोमिति तकनीक है, निष्पादन तकनीक है। इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, 83 का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण डैश पर आधारित है, तो किस पर आधारित है। राइट आंसर आपको लगा देना है कैटल के सिद्धांत पर आधारित है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रेशमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। राइट आंसर आपको लगाना 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना लैंगिक अवस्था, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर आपको लगा देना है एक और बी दोनों सही हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गलत कथन चुनिए, तो गलत कथन हमको पहचानना है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व का रूप है, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है डैश है, तो वो क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना आत्मसम्मान, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्ति सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है, व्यक्ति किस दृष्टि को सबसे बेहतर वर्णित करता है। राइट आंसर आपको लगा देना व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में डैश शामिल है, तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में शारीरिक गठन शामिल हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
इदम अहम परा अहम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मन का गत्यात्मक पक्ष बनाते हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविश्लेषक के प्रवर्तक कौन है, मनोविश्लेषक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, राइट आंसर आपको लगा देना फ्राइड हो जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परसोना का अर्थ है, तो परसोना का अर्थ हो जाएगा मुखौटा, सी जहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को डैश अवस्था में बांटा है, राइट आंसर आपको लगाना 8 अवस्थाओं में बांटा है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहम डैश पर कार्य करता है, तो अहम जो हो जाएगा आपका वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है, राइट आंसर आपको लगाना है एक्टोमॉर्फ, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उसे प्रभावित रहता है, कार्डिनल शील गुण, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल हैं, तो व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल हो जाएगा आपका खुलापन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ठीक है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है फिर।